हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर 8। ठीक है, ये है लेक्चर 7 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर। जो इंडिया का फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है उसका नाम क्या है? वो है मीसा, लीसा, टीसा, रीसा। तो ये है लीसा। ठीक है, और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है उड़ीसा टीवी ने। उड़ीसा टीवी ने लॉन्च किया है। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें भारत में उसके दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। जो विजयनगर एम्पायर है उसको कौन सी डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश किया? नगमा डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। तो ये किया है संगम डायनेस्टी ने। ठीक है, और ये कब किया है? ये किया है 1336 में। और कौन सी रिवर के किनारे? वो किया है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, और इसके अंदर जो विजयनगर एम्पायर है वो 4 डायनेस्टीज में डिवाइडेड था। डिवाइडेड डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? एक थी संगम जो फर्स्ट थी। ठीक है, सेकंड थी सलुआ, इसके बाद थी तुलुआ, और इसके बाद थी अराविडू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, ये जो पार्ट है सारा कर्नाटका का, इधर का पूरा नीचे का, ये है किसका? विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? बहामनी सल्तनत। ये बहामनी किंगडम जो है उसके साउथ में था विजयनगर एम्पायर। और जो कृष्णा रिवर है ये किसको डिवाइड कर रही है? बहामनी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम संगम डायनेस्टी से। ठीक है, संगम डायनेस्टी कब से कब तक थी? ये थी 1336 से 1485। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, ये 2 भाई थे। और इनके जो फादर थे उनका क्या नाम था? सन ऑफ संगम। तो इन्होंने अपने फादर के नाम पे, जो अपने पिताजी के नाम पे डायनेस्टी स्टार्ट की थी। ठीक है, संगम डायनेस्टी। इसके अंदर जो हरिहर एंड बुक्का थे, इनके टाइम पे एक ट्रेवलर आए थे, इबन बतूता, जो कि कहाँ से आए थे? मोरक्को। ठीक है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हो गए हरिहर एंड बुक्का। इसके बाद देखते हैं देवाराय वन। देवाराय वन। ठीक है, इनके टाइम में एक जो ट्रेवलर आए थे उसका क्या नाम था? निकोलो दी कॉन्टी। ठीक है, निकोलो दी कॉन्टी। ये कौन से थे? इटालियन ट्रेवलर थे, इटालियन। ठीक है, इटली से आए थे। और इन्होंने जो है निकोलो दी कॉन्टी, ये किस टाइम आए थे? इसका टाइम पीरियड पूछा हुआ है इनका, तो 420 एडी। ठीक है, और जो देवाराय प्रथम है, इन्होंने क्या किया? डैम बनवाया था, डैम ऑन तुंगभद्रा, जिससे क्या हुई थी? इम्प्रूवमेंट हुआ था किसमें? इरिगेशन में, सिंचाई में इम्प्रूवमेंट हुआ था, इम्प्रूव्ड इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनके बाद जो आए वो थे देवाराय सेकंड। देवाराय सेकंड। ठीक है, इसमें जो ट्रेवलर आए थे उनका क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, और ये क्या थे? पर्शियन ट्रेवलर थे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट डायनेस्टी, जो कि क्या नाम था? सलुआ डायनेस्टी। और ये कब से कब तक है? 1485 एडी से 1505 तक। ठीक है, 1485 एडी से 1505 एडी तक। और इसके फाउंडर कौन थे? ये थे सलुआ नरसिम्हा। ठीक है, ये थे फाउंडर सलुआ नरसिम्हा। और इसके अंदर हम एक और देखेंगे
जो कि थे तिरुमल नरसिम्हा। तिरुमल नरसिम्हा का देखते हैं, ठीक है। तिरुमल नरसिम्हा, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो इनका टाइम पीरियड है, जो ये पूरा जो सलवा डायनेस्टी का 1485 से, तो इस इनके टाइम पीरियड में 1498 में वास्को डी गामा आए थे इंडिया, जो कि कहाँ पे आए थे, कैलिकट में सबसे पहले, ठीक है। वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलिकट, ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, जो कि है तुलुआ। जो टाइम पीरियड है वो आपको ये याद रखना है, जो मेन विजयनगर एम्पायर का क्या है 1336 से, ये याद रहना चाहिए, और एक लास्ट, ठीक है। तुलुआ डायनेस्टी, इनके फाउंडर कौन है, वो है वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा। और इसके बाद जो है हम कृष्णदेवराय कर देखते हैं, और ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो विजयनगर एम्पायर है उसमें कृष्णदेवराय, ठीक है। इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई थी वो देख लेते हैं, क्या क्या बनवाया इन्होंने बिल्ड। इन्होंने बनवाया विजय महल, विजय महल, और इन्होंने बनवाया हजारा राम टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, और इन्होंने बनवाया विट्ठल स्वामी टेम्पल, ठीक है। ये है, ये क्या है, ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, और ये क्या है, ये है हजारा राम टेम्पल, हजारा राम टेम्पल, ठीक है। बाकी चीज़ें देखते हैं कृष्णदेवराय की। ये क्या थे, स्कॉलर थे, तेलुगु और संस्कृत दोनों लैंग्वेज के, तेलुगु प्लस संस्कृत, ठीक है। इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, ठीक है। और एक इन्होंने जो तेलुगु में लिखी थी उसका क्या नाम था, अमुक्त माल्यमादा, अमुक्त माल्यादा, ठीक है। और ये किस पे थी, ऑन पॉलिटी, पॉलिटी के बारे में इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। और इन्होंने टाइटल लिए थे वो देख लेते हैं। टाइटल, इनके टाइटल थे यवन राजा स्थापनचार्य। इन्होंने क्या, जो यवन थे, यवन किंगडम, उनका इन्होंने हेल्प की थी वापस उनके किंगडम रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। यवन राजा स्थापनाचार्य, क्यों, क्योंकि रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, यवन के कौन थे, ग्रीक, ठीक है। और इनके अलावा जो टाइटल दिए थे, अंधेरा बोझ, अंधेरा बोझ, ठीक है। अंधेरा पितामह, अंधेरा पितामह। और इसके अलावा इन्होंने एक और लिया, अभिनव भोज, अभिनव भोज, ठीक है। और जो जैसे अकबर के उसमें थे, अकबर के काल में क्या थे, जो नवरत्न थे, वैसे ही इनकी जो कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज, कोर्ट में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। ये कौन थे, 8 तेलुगु पोएट्स थे, तेलुगु पोएट्स मतलब 8 क्या थे, तेलुगु के कवि थे। और इसमें ही एक जो है वो थे तेनाली रामन, जिनकी कहानियाँ बहुत पढ़ी होगी सबने पहले बचपन में, तेनाली रामन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके जो ट्रैवलर आए थे इनके टाइम पीरियड में, वो कौन थे, डुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस। और ये पोर्तुगीज थे, ठीक है,
पोर्तुगीज ट्रेवलर, ठीक है। इसके बाद एक देखते हैं जो कि रूलर आए, वो कौन थे? सदाशिव, जो कि सिर्फ नाम मात्र के ही रूलर थे। सदा शिवा राय। जो मेन पावर थी, रियल पावर, वो किसके हाथ में थी? रियल पावर थी अलिया रामा राजा, ठीक है, या राय, अलिया रामा राय। और इनके टाइम पीरियड में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, राक्षसी तांगड़ी, ठीक है। ये क्या थे? 2 विलेज थे जहाँ पे ये बैटल हुआ था, और ये कब हुआ? 1565 AD में, ठीक है। और किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ था दक्कन जो सुल्तान्स थे और जो अलिया रामा राजा है उनके बीच में। दक्कन सुल्तान्स वर्सेस अलिया रामा राजा, अलिया रामा राजा के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? जो अलिया रामा राजा थे इनको क्या किया? जेल कर दी थी और उसके बाद इनको फांसी पे लटका दिया था, एग्जीक्यूटेड, प्रिजन एंड एग्जीक्यूटेड। और किसने लटकाया? बाय जो हुसैन निजाम शाह थे उन्होंने, जो एक इनमें से जो सुल्तान थे वो वही हुसैन निजाम शाह प्रथम, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनको फांसी पे लटका दिया। और यहीं पे लगभग क्या होता है, जो कि विजयनगर एम्पायर है वो फिनिश होता है, ठीक है, इसका एंड हो जाता है। पर एक जो और जो है डायनेस्टी, वो कौन सी है? अराविडु। तो उसके बारे में देखते हैं हम, अराविडु, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर है इसके तिरुमला राय, तिरुमला राय, जो कि किसके भाई थे? ब्रदर ऑफ आलिया रामा राजा, ब्रदर ऑफ आलिया रामा राजा, ठीक है। और एक जो इसमें लास्ट रूलर है वो थे श्रीरंगा थर्ड, श्रीरंगा थर्ड, जो कब थे? 1678 तक। और यहाँ पे ये होता है विजयनगर फिनिश। ये क्या थे? लास्ट रूलर। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? अलिया रामा राजा, ठीक है, क्योंकि मेन जो एम्पायर चला था वो वहीं तक चला था। और इसमें अगर हम टर्म देखें, एक जो विजयनगर एम्पायर है उसमें अमर नायका, अमर नायकाज। तो जो अमर है वो है रूलर, और नायकाज क्या होता है? मिलिट्री, जो चीफ होते हैं वो, जो मिलिट्री चीफ, ठीक है। और एक है जो अयंगर सिस्टम, ठीक है, अयंगर सिस्टम। तो ये क्या है? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेज का प्रशासन होता है उससे रिलेटेड है। मतलब जो कमेटी है उसमें क्या होता है? 12 मेंबर की कमेटी होती थी, 12 मेंबर्स कमेटी। और जो विजयनगर एम्पायर है उसमें जो औरतें हैं वो क्या करती थी? जो बैटल्स लड़ने जाती थी, युद्ध वगैरह में जाती थी, और जो जॉब भी करती थी। ये एक ऐसा सिंगल एक एम्पायर था जिसमें जो औरतें भी जॉब करती थी और युद्ध लड़ने जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यूज इन प्लांट स्टोर्स फूड। जो जाइलम है उसके अंदर कौन सा पार्ट है जाइलम टिश्यू का जो कि फूड स्टोर करता है, ठीक है। हमने देखा था, क्या देखा? प्लांट टिश्यूज देखे थे हमने, प्लांट टिश्यू, जिसमें 2 पार्ट थे, परमानेंट एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक के टाइप क्या थे? एपिकल, लेटरल एंड इंटरसेलरी, इंटरसेलरी। और इसमें क्या थे? सिंपल व कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या थे? जाइलम एंड फ्लोएम। और सिंपल में क्या थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सारा।
इसमें देखते हैं, ठीक है। जो जाइलम के पार्ट्स है उनमें से किसमें फूड स्टोर करता है? जाइलम फाइबर्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रेकियड्स। तो इसमें होता है जाइलम पेरेन्काइमा में, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर होता है फूड स्टोर। यह है जाइलम, यह है फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है? वाटर एंड फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या होता है? एक वन वे, मतलब जो रूट से पानी लेंगे और सीधा लीव्स तक ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसमें टू वे कंडक्शन होता है, ऊपर से नीचे चलता है इसमें, लीव्स से रूट, रूट से लीव्स, ठीक है। और जो इसकी वॉल्स है वो क्या है? थिक है, मोटी है। और इसकी वॉल्स क्या है? पतली है, ठीक है। और जो सेल्स होती है वो किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है, जो सेल वॉल है ये, और इसकी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। इसमें कोई भी एंड नहीं है सेल्स के बीच में, ये सारा एक साइड से खुला है पूरा। और इसमें क्या होता है? जो जगह जगह ये एंड बने हुए हैं, ठीक है। अब इनके पार्ट देखते हैं हम। जाइलम, जाइलम के पार्ट कौन कौन से हैं? जाइलम के पार्ट है जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि क्या करता है? फूड स्टोर करता है। ये तो लिखे हुए होंगे शायद, हाँ। जाइलम फाइबर्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेकेट्स। चलो लिख ही देती हूँ फिर भी। पेरेन्काइमा और ट्रेकेट्स, ठीक है। वेसल्स, ये क्या है? तीनों लिविंग है, लिविंग सेल्स, ठीक है। और जो है जाइलम फाइबर, ये क्या होता है? डेड सेल। और ये करता है फूड स्टोर, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम को देख लेते हैं पार्ट्स। फ्लोएम के क्या है? सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। इसके अलावा जो है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो कि क्या करता है? फूड स्टोर करता है, स्टोर फूड। और एक है फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या करता है? ये सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी, टफनेस, ठीक है। सपोर्ट एंड रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, माई भारत, ठीक है। माई भारत इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट की, जो लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? मेरा युवा भारत। और ये जो माई भारत है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? स्वायत्त निकाय। और ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि ग्रामीण विकास विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, जो युवा का है, युवा मामले विभाग। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम देख के ही पता लगा सकते हैं कि युवा है तो क्या होगा? युवा मामले विभाग। जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए पेनिसुलर रिवर? पेनिसुलर रिवर क्या होता है? जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी फ्लो नहीं होता है। नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। जो थ्रू आउट द ईयर जिसमें पानी फ्लो होता है वो कौन सी रिवर्स होती है? वो होती है पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल, इसमें क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उनमें पानी होता है फ्लो, और पूरे साल वो बहती है, ठीक है। इसमें देखें गोदावरी, तापी, महानंदा, पेनर। इसका क्या होगा? आंसर होगा महानंदा, जो कि क्या है? ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है दार्जिलिंग हिल से, ठीक है। और जो पेरिनियल रिवर्स है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? ग्लेशियर से होता है, इसीलिए ये क्या होती है? पूरे साल भर बहती है, इनमें पूरे साल भर पानी होता है, ठीक है, ग्लेशियर से। और जो पेनर है वो कहाँ की रिवर है? ये है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्रा की है। अब जो है गोदावरी और तापी, हम लोग इनको भी देख लेते हैं।
ये है गोदावरी जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ये तापी जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अरेबियन सी में मिल जाएगी, ठीक है। गोदावरी, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा। ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ देखे तो वो है 1450 किलोमीटर। ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? जो त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू है वहाँ से, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका जो फ्लो देखें कहाँ कहाँ पे फ्लो होती है ये, इसका महाराष्ट्र में 50%, इसके अलावा एमपी एंड जो है तेलंगाना, इसमें कितना होता है? सॉरी, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी एंड छत्तीसगढ़ में होता है 20%, और जो रेस्ट है वो होता है आंध्र प्रदेश में। कितना होता है? जो रेस्ट, जो भी बचा कुचा और जो थोड़ा बहुत इधर उधर और जो तेलंगाना वगैरह में होता है, ठीक है। इसमें इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देखें, अगर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनको हम कैसे याद करेंगे? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होगी? जैसे ये अगर रिवर एस से इधर से बह रही है, जो ऊपर की साइड से होगी वो होगी लेफ्ट बैंक, ठीक है, इधर की लेफ्ट बैंक, और इधर की क्या होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। जो जहाँ से जो ओरिजिन होता है वहाँ से उसकी रिवर की डायरेक्शन देखी जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को कैसे याद करेंगे? पेप्सी, पेप्सी मंगवाई है हमने किसी से, ठीक है, पेप्सी याद करेंगे। तो पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगी पूर्णा, पी से हो जाएगी प्रणहिता। और ये किसकी कंबाइंड रिवर है? ये है कंबाइंड ऑफ वेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा एंड वृद्धा, ठीक है। ये इसकी कंबाइंड रिवर है और क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इस एस से क्या हो जाएगा? ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एस और आई। एस से हो जाएगा साबरी और आई से हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। पेप्सी, पेप्सी से क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो वो कौन कौन सी है? परवरा, परवरा, मानियार और मंजीरा, मंजीरा, ठीक है। मंजीरा पे ही क्या है? निजाम सागर डैम है, इस पे निजाम सागर डैम, जो कि कहाँ पे है? वो है तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट देखें तापी रिवर, तापी रिवर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्विन ऑफ नर्मदा, ट्विन ऑफ नर्मदा या हैंडमेड ऑफ नर्मदा। हैंडमेड मतलब क्या होता है? दासी, जो फीमेल सर्वेंट होती है वो, हैंडमेड ऑफ नर्मदा, ठीक है। इसकी लेंथ देखें 724 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और इसका ओरिजिन देखें तो वो है बैतुल प्लेट्यू, बैतुल प्लेट्यू एमपी, ठीक है। इसका फ्लो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात से कहाँ पे? अरेबियन सी में, ठीक है। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखें हम लोग तो वो है एक गिरना एंड पूर्णा, गिरना एंड पूर्णा, ठीक है। ये किसकी है? तापी की। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अगर कोई गिर गया तो क्या हो जाएगा? पूरा तप जाएगा, तप गिर पूरा,
तो गिर गया, गिर कर पूरा तप गया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे इसको। और जो इस पे एक जो है डैम है वो कौन सा है, उकाई डैम, उकाई डैम। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और एक सूरत है, वो इसी पे, इसकी जो बैंक जो इसके किनारे लोकेटेड है, सूरत इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। ठीक है, ऑन इट्स बैंक। इसके अलावा देखें, जैसे यहाँ है सतपुड़ा, ये हो गई तापी, और इसके नीचे क्या है, बालाघाट माउंटेन है, बालाघाट माउंटेन। और नर्मदा कहाँ पे है, यहाँ नर्मदा है, और ऊपर विंध्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द नॉवेल रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ। जो एक नॉवेल है उसका नाम क्या है, उपन्यास का, रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ। ये किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद, अबेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की हम क्या देखेंगे, और अगर बुक्स देखें तो गबन, गोदान, और इसके अलावा क्या है, कर्म भूमि, कर्म भूमि। और इसके अलावा देखें तो वो है सेवा सदन, सेवा सदन। ठीक है, और जो अबेंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने क्या किया था, जो भारत माता है उनकी पेंटिंग बनाई थी, भारत माता पेंटिंग। और इनकी अगर एक बुक देखें तो वो कौन सी है, इनकी बुक का नाम है ऋण राज काहिनी, राज काहिनी। ठीक है, बुक का नाम है राज काहिनी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी बुक्स देखें तो वो है गीतांजलि और द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। और इसके अलावा देखें तो द रिलीजन ऑफ मैन, द रिलीजन ऑफ मैन। ठीक है, और महात्मा गांधी की भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी की देखें तो कौन कौन सी थी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हरिजन, हरिजन एंड यंग इंडिया, यंग इंडिया एंड गोखले द पॉलिटिकल गुरु, गोखले द पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु। और इसके अलावा देखें तो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ, जिसको कई बार रिपीट कर चुके हम, स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट किसकी, विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ। और इसके अलावा इन्होंने एक मैगजीन, इनकी मैगजीन थी, क्या नाम था उसका, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, जो कि इन्होंने कब चलाई, 1904 में। कहाँ पे, डरबन, जो जब ये साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में डरबन में इन्होंने ये मैगजीन चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द नेम ऑफ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नॉन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो कि ये अलग अलग स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें ये जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एक जगह इन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को जला दिया, और जलाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, ये उगा दिए, और अब जब ये फर्टाइल नहीं रहेगी, इसके बाद ये क्या करेंगे, यहाँ जो दूसरी जगह है उसको जलाएंगे और वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें हम स्टेट्स में जो इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टेट्स में इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ स्टेट देखें, नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जूम। कि वहाँ सब जाएंगे तो सारे ऐसे नागालैंड वागालैंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जाते ही क्या हो जाता है, जूम जाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें तो वहाँ क्या कहेंगे, पोंडू या पोडू,
पेंडा या पेंडा, पेंडा या पोंडू, ठीक है। ये उधर के ऐसे ही नाम होते हैं तो इनको वैसे ही देख लेना, पेंडा या पोंडू। और इसके अलावा हम देखें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो दीपा कहाँ गई, छत पे गई, ठीक है। इसको ये ऐसे याद रखना, दीपा कहाँ, छत पे गई, छत पर दीपा। और इसके अलावा देखें राजस्थान, राजस्थान में है वाल्ट्रे, ठीक है। और झारखंड, झारखंड, झारखंड में क्या है, कुरुआ। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना झाड़ में करना, जो झाड़ में जो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। झाड़ में ये कुरुआ से करना। इसके अलावा देखें एमपी, तो एमपी में क्या कहेंगे इसको, बेवार या दहिया, बेवार या दहिया, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, इस पे यहाँ इनको कहते हैं कुमारी, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा में कौन जाएगी, टीना ढाबी, पामा ढाबी, पामा ढाबी, या इसको यहाँ पे और कहते हैं ब्रिंगा, ठीक है। ये इसको कहेंगे ब्रिंगा। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में क्या है, बेवार या दहिया, ये आ गया बेवार और दहिया, तो ये हो गया एमपी का सेकंड, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या देखा था, ब्रिंगा, तो उड़ीसा का हो गया ब्रिंगा। जो सदर्न ईस्ट राजस्थान, राजस्थान में क्या देखा, वाल्ट्रे, तो ये हो गया वाल्ट्रे। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा। तो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का सेकंड बी, सेकंड का ए, थर्ड में डी, फोर्थ में सी, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो वर्ल्ड में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस किस नाम से जानते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मैक्सिको, मैक्सिको में हो जाएगा मिल्पा, एम से एम, ठीक है। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में क्या हो रहा है, रोका हो रहा है, ब्राज़ील में रोका, ठीक है। वियतनाम, वियतनाम में क्या है, रे, रे ऑफ होप, ठीक है, वो कहाँ मिल रही है हमें, वियतनाम में। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लडांग, लदांग, इसको कैसे याद रखोगे, इंडो पाक, इंडो चाइना जो लड़ाई होती है, तो इंडो लड़ाई, ठीक है। और इसके अलावा जो है श्रीलंका, श्रीलंका छैना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज ए वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024। जो यूनाइटेड नेशंस का एक्सटर्नल ऑडिटर्स का जो पैनल है, उसके जो वाइस चेयर है वो किसको इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, कौन है वो, तो वो है शशिकांत शर्मा, विनोद राय, राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये है कैग, जो कि आर्टिकल कौन सा है इनका, 148, आर्टिकल 148। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कितने टर्म्स के लिए, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो ऑडिट और ऑडिट एंड रिपोर्ट किसकी, जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, इनका ये हो गया वर्क। अब हम देखें यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस ये कब बनाई है, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। और इनके हम देखें मेंबर कितने हैं, मेंबर हैं 193 मेंबर्स, ठीक है, 193। और सेक्रेटरी देखें, सेक्रेटरी कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, पोर्तुगल के, पोर्तुगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाय विच एक्ट वाज द डायरकी रूल, बाय विच
बाय विच एक्ट वाज द डायरकी रूल सिस्टम अबोलिश्ड इन द प्रोविंसेस। जो डायरकी रूल सिस्टम था, डायरकी रूल क्या होता है, जो टू पार्टीज रूल होता है, टू पार्टीज रूल, ये प्रोविंसेस में कब खत्म किया गया, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, फ्रीडम एक्ट 1947, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो ये किया 1935 में। ठीक है, जो प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम था उसमें अबोलिश कर दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो ये जो ब्रिटिश एक्ट्स हैं उनके बारे में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें क्या किया था, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ कहाँ में, कहाँ, कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, कब, 1774 में। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया, इसमें डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया, डुअल गवर्नमेंट। उसमें क्या था, दो अलग अलग जो डायरेक्ट, एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, और एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इनके अलग अलग दोनों को काम दे दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये किस में, किस पे कंट्रोल करते थे, ये करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, और ये कमर्शियल जो ट्रेड वगैरह है, कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, इसमें ये है। और इसके अलावा देखें नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो फर्स्ट बने थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, और इसमें क्या किया, जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो कमर्शियल बॉडी थी, सिर्फ जो कमर्शियल बॉडी थी उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनके ट्रेड को एंड कर दिया, ended the activities of EIC as a commercial body। मतलब क्या, उनका ट्रेड जो था, ट्रेड मोनोपोली, उसको ख़त्म कर दी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखें 18 जो चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। ठीक है, 6 मेंबर्स की। और इसमें क्या किया, जो स्टार्ट किया ओपन कंपटीशन, किसके लिए, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके लिए। ठीक है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, और इस नेक्स्ट देखते हैं, इसके अगला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ GOO एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें कंपनी का रूल एंड कर दिया था, EIC रूल एंडेड, यहाँ पे हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको क्या बना दिया, वॉयसराय बना दिया, वॉयसरॉय बना दिया। ठीक है, और फर्स्ट वॉयसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। जो फर्स्ट बने वो कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसमें जो डबल गवर्नमेंट जो चलाई थी उन्होंने,
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे ख़त्म कर दिया इसको भी। एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, इसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है। और एक इन्होंने क्या की, एक पोस्ट पोस्ट स्टार्ट की, मतलब नई पोस्ट बनाई किसकी, सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी पोस्ट। और इसके लिए इन्होंने क्या बनाया, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई, 15 मेंबर काउंसिल। ठीक है। और जो ये सेक्रेटरी थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन बने, वो बने सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड फर्स्ट सेक्रेटरी बने। ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है जो 1861 का देखें, ये आप लिख लेना। इसमें क्या था, जो इंडियंस थे उनको भी एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह अपॉइंट किया, इसमें जो काउंसिल थी उसके अंदर। ठीक है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है बस, नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है। अब जो है इम्पोर्टेंट वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 को क्या कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले कौन था, मोर्ले था सेक्रेटरी और मिंटो था जो वॉइस रॉय। ठीक है। इसके टाइम में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो सेपरेट इलेक्शंस थे वो स्टार्ट किए, सेपरेट इलेक्ट्रोड, मतलब इसमें जो पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह के जो होते हैं पार्टिसिपेंट, उनके लिए इलेक्शन, जैसे मुस्लिम सिख वगैरह के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो लॉर्ड मिंटो है इसको कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल मतलब क्या है, सांप्रदायिक। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने थे किसके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एज ए लॉ मिनिस्टर, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या बने, ये लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर बने। इसके बाद जो आता है वो है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। इन्होंने क्या किया, डायरकी स्टार्ट की, जो अबोलिश कब 1935 में हुई, वो डायरकी सिस्टम स्टार्ट किया था, डायरकी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें क्या हुआ स्टार्ट, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन हुए, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन एंड जो बाई कैमरलिज्म है वो स्टार्ट की, जो अभी हमारे चलता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट थे वो थे इसमें 1919 में। और नेक्स्ट आ गया इसमें 1935 का भी देख लेते हैं। 1935 में क्या हुआ, एक तो डायरकी अबॉलिश हुई, और इसके अलावा जो पावर है वो डिवाइड की थी सेंटर और स्टेट के बीच में, डिवाइडेड द पावर, पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिवाइड कर दी थी, और डायरकी अबॉलिश कर दी थी प्रोविंसेस में, डायरकी अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस। ठीक है। ये हैं हमारे सारे ब्रिटिश एक्ट जो कि जिनमें इम्पोर्टेंट था, इन पे
क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार। जो ये है 1858 का इंडिया रूल जो एंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल जो एंडेड हुआ था, इसका कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गोल गुम्बज इन कर्नाटका इज ए टॉम्ब ऑफ विच रूलर। जो गोल गुम्बज है ये किसका मकबरा है, कौन से शासक का मकबरा है? औरंगजेब, देवराय सेकंड, मोहम्मद आदिल शाह, शेर शाह सूरी। तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है। शेर शाह सूरी का देखें तो इनका कहाँ है? सासाराम, बिहार में है, ठीक है। इसके अलावा अकबर का देखें हम तो अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, जो कि आगरा में है। और किसने बनवाया? बिल्ट बाय जहांगीर, बिल्ट बाय जहांगीर। और इसके अलावा हुमायूं का देखें तो हुमायूं का कहाँ है? हुमायूं का है दिल्ली में। और किसने बनवाया? वो बनवाया अकबर ने, ठीक है, बिल्ट बाय अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस T20 मैच। जो मेंस का T20 मैच हुआ उसमें फर्स्ट फीमेल एम्पायर कौन बनी है? किम कॉटन, क्लेयर पोलोसाक, शिवानी मिश्रा, नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा किम कॉटन, जो कि कहाँ की है? ये है न्यूजीलैंड, ठीक है, जो फर्स्ट फीमेल एम्पायर बनी है मेंस T20 मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज द रिकेट। जो रिकेट्स है वो किस टाइप का विकार है? स्किन डिसऑर्डर, स्टमक डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर, आई डिसऑर्डर। तो ये रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। और ये एक बोन डिसऑर्डर है, ठीक है। आई के अगर डिसऑर्डर देखें तो आई डिसऑर्डर में क्या है? जो ग्लूकोमा है, ट्रेकोमा है, जो हमने सारे देख लिए थे, ट्रेकोमा, मायोपिया, हाइपर मिट्रोपिया, ठीक है। इसके अलावा पेरस बायोपिया। ये सब किसके हैं? आई के डिसऑर्डर हैं, ठीक है। और इसमें एक और होता है एम्ब्लायोपिया, जो आई का ही होता है, एम्ब्लायोपिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेजी आई। इसमें होता क्या है? इसमें होता है एक आंख में जो कम दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, पुअर विजन इन वन आई। तो एक आंख क्या हो जाती है? लेजी बन जाती है देखने में, पुअर विजन इन वन आई, ठीक है। इसके अलावा हम देखें और विटामिन की कमी से जो है, विटामिन ए से जेरोप्थेल्मिया, जो कि क्या है? आई का डिसऑर्डर ही है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन बी, बी से क्या होता है? बेरी बेरी, वेरी बेरी। और विटामिन B3 से पेलेग्रा। और विटामिन B12 से होता है पर्नीसियस, पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन सी से है स्कर्वी। विटामिन डी से देख लिया, रिकेट्स। विटामिन ई से क्या होता है? लेस फर्टिलिटी, लेस फर्टिलिटी, ठीक है। विटामिन के से होता है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड है उसका क्लोट बनना ही बनता है, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो ये विटामिन बी है, इसके कितने हैं? 8 है, ठीक है। बी जैसे B1 B2 ऐसे, ठीक है, टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आलिया यट्टू इज ए फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ। जो आलिया यट्टू है ये कौन से स्टेट का लोक नृत्य है? ठीक है, केरला, गोवा, हरियाणा, नागालैंड। तो ये है कहाँ का? नागालैंड का, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे? आला यट्टू, आलिया, आलू, आलू याद करना, आलू यट्टू। तो इसको कौन सी ट्राइब करती है? इसको करती है कोनाक ट्राइब। और इसके जो बाकी नागालैंड के जो क्या है फोक डांस है, लोक नृत्य,
वो हम याद कर लेते हैं सारे ही, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ नागालैंड फोक डांस। नागालैंड से हम क्या याद करते हैं, नाग को, ठीक है। नाग, नाग से रिलेट करने होते हैं हमें सारे। मैं इसमें सारे एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। आलू यट्टू जो कि हमने अभी देखा, जेलियांग, खम्बा, खम्बालिन, खम्बालिन, ठीक है। रंगमा, रंगमा, और ये क्या है, बेम्बू डांस है जो कि बेम्बू से करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, वॉर डांस ऑफ नागा, वॉर डांस ऑफ नागा, ठीक है। इसके अलावा चेंग लो, ठीक है, जिसको सुआ लुआ भी कहते हैं, सुआ लुआ, चेंग लो है ये, है ना। और खाईवा, खाईवा, और लेसाला पट्टू, एक है लेसाला पट्टू, ठीक है। ये है। अब इनको हम कैसे याद करें, नाग आ गए हमारे, तो ऐसे याद करना, एक आलू सा जेली है, जेली कौन, जो जेल में जो रहते हैं, ठीक है। जो आलू सा मतलब मोटा, आलू सा जेली मतलब मोटा, वैसे कंपेयर करना। आलू सा जेली नाग को देखकर कहाँ चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया, खंबा, ठीक है। नाग को देखकर खंबे पे चढ़ गया, खंबे पर चढ़ गया। वे उसके क्या हुआ, रंग चेंज हो गया उसका, क्यों, क्योंकि सबका ही हो जाता है भाई, नाग को देख के रंग चेंज हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज अगर नाग खाईवा, इसको अगर नाग, ठीक है, नाग खाईवा तो क्या होगा, तो लाश बन जाईवा, ऐसे याद करना इसको ताकि इजीली याद रहेगा। नाग खाईवा तो क्या बन जाएगा, लाश बन जाईवा, लाश बन जाईवा, ठीक है। नाग के खाते ही सीधा ऊपर। तो ये हो गया आलू, जेली, खंबे, चढ़ना, रंग चेंज, नहीं चढ़ना नहीं है, ठीक है, चेंज हो गया कलर। और इसके अलावा क्या है, खाईवा और लाश बन जाईवा, ठीक है। तो ये हो गया आलू यट्टू, आलू यट्टू से आलू सा, जेली, जेली से जेलियांग, नाग को देखकर कहाँ चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया तो खम्बालिन, और उसका क्या हुआ, रंग, रंग चेंज हुआ तो रंगमा, चेंज का चेंगलो, और खाईवा तो ना खाईवा तो क्या बन जाएगा, लाश बन जाएगा तो लेसाला पट्टू, ठीक है। इनको ऐसे कहानी बना के 2-3 बार अगर याद करोगे तो ये या नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन एमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री, कि जब एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है कंट्री में तब भी कौन से जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वो सस्पेंड नहीं होते, ठीक है, निलंबित नहीं होते। आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 21 एंड 22, आर्टिकल 22 एंड 23, आर्टिकल 19 एंड 20। तो ये है आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। आर्टिकल अगर 20 देखें हम, इसमें क्या होता है, जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। उसमें अगर आर्मी रिबेलियन की वजह से लगी हो तो फंडामेंटल जो राइट है 19 वो सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है, नॉट सस्पेंडेड। और जो 20 और 21 है ये तो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल 20 देखें हम, तो इसमें क्या आएगा, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, ठीक है। मतलब जो कोई भी जैसे जो अपराध वगैरह कर देते हैं उसके रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन कैसे लेनी है वो उसमें, इसमें 3 है, 3 पार्ट, जिसमें क्या है, एक है नो एक्स, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो,
इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे किसी ने कुछ किया और वो अगर अपराध में उस टाइम में नहीं काउंट होता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। और जैसे बाद में कोई लॉ बना और जो पहले का किया हुआ है अगर उसको उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग वो अपराध में आ रहा है, बट उसने क्या किया है वो पहले किया है, तो वो अभी लॉ में काउंट, जो अपराध में ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी, उसमें क्या होता है कि कोई भी जो अपराध करता है उसको 2 बार सजा नहीं हो सकती, नॉट ट्वाइस। ठीक है, उनको 2 बार सजा नहीं हो सकती। एक बार अगर किसी को अपराध का जो दंड मिल गया है तो उसको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको जो खुद के खिलाफ विटनेस जो गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। ये देखने को सिर्फ इतना सा बोला जा रहा है पर इसमें बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे हम देखें, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो कि कब एड किया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसके अलावा देखें तो जो है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू फ्रीडम, जो नई बनी थी जो ये गवर्नमेंट्स बनी थी कुछ स्टेट्स में, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने स्पीकर्स वगैरह हटा दिए थे, जिनसे क्या होता था, जो मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह में जो लगे हुए थे वो हटाए थे, जिनसे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था। ठीक है। तो ये वही है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन। और राइट टू हेल्थ, इसमें बहुत सारे राइट हैं ऐसे दिए हुए। ठीक है। इनमें से मैंने ये कुछ आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सशक्त महिला ऋण स्कीम। जो सशक्त महिला ऋण स्कीम है ये कौन से राज्य सरकार ने चलाई है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये चलाई है हिमाचल प्रदेश, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये किसके लिए चलाई है, औरतों के लिए टू एम्पावर वुमन इकोनॉमिकली। ठीक है। उनको क्या करना, फ्री लोन स्कीम ये है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू स्टेट ऑफ इंडिया। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इनमें से कौन से स्टेट से पास होती है, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और इसमें क्या है, ये 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, जो कि हम अभी देखते हैं सारे, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। इसमें हम कैसे याद करेंगे इनको, जो 8 स्टेट्स है इनको हम करेंगे मीराज, ये रा है, मीराज क्या है, जेसीबी कहाँ खड़ी है, 8GMT। मीरा की जेसीबी कहाँ खड़ी है, JMT पे खड़ी है। ठीक है। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, राजस्थान, रा से, जे से झारखंड, सी से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी से क्या हो जाएगा बंगाल, जी से क्या हो जाएगा गुजरात, एम से क्या हो जाएगा MP, और टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है। मीरा जेसीबी एट GMT, कहाँ खड़ी है मीरा की जेसीबी, वो GMT पे खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये क्या है, कार्बन के अपरूपों के संबंध में विषम शब्द की पहचान कीजिए। एलोट्रोप क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी, क्योंकि ये किससे बने हैं, कार्बन से, तो उनकी तीनों की सेम हो जाएगी। और कितने हैं एलोट्रोप्स कार्बन के, वो हैं 3। ये है बकमिंस्टर फुलरीन, ग्रेफाइट, टंगस्टन, डायमंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, फुलरीन, ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एलोट्रोप है कार्बन के, और टंगस्टन नहीं है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। ये है ग्रेफाइट, ये है डायमंड और ये है फुलरीन। तो फुलरीन में आपको क्या याद रखना है, ये 60 एटम्स है, 60 एटम्स ऑफ कार्बन से मिलके बनता है। डायमंड क्या है, डायमंड है हार्डेस्ट सब्सटेंस और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसका क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कितना है 2.4। ठीक है, और ये बेड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट का देखें तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है एंड ग्रीसी, मतलब चिपचिपा। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है। और क्या होता है, जो डायमंड के कंपेयर में ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन डायमंड। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एंगकोर वाट हैज़ रिसेंटली बिकम द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। जो अंगकोर वाट का जो टेम्पल है, ये क्या बन गया है, दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। और ये कौन से कंट्री में है, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो ये है कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक है, और ये किसने बनाया था एंगकोर वाट का, ये बनवाया सूर्यवर्मन सेकंड, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, रूलर ने। और ये कौन से भगवान का था, लॉर्ड विष्णु का। जो ओरिजिनली था ये था लॉर्ड विष्णु, बाद में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में, लेटर ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसमें, बुद्धिस्ट टेम्पल। ठीक है, ये दिख रहे हैं बुद्धिस्ट, और ये है क्या, एंगकोर वाट का टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन विच सीजन इज सरहुल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। कौन से सीजन में सरहुल है, फेस्टिवल है एक, कहाँ का है, झारखंड का। और ये कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, विंटर, मॉनसून, समर और स्प्रिंग। तो ये किया जाता है कब, स्प्रिंग में, वसंत ऋतु में यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल। हम लोग झारखंड के क्या करते हैं, जो और हैं 2-3 फेस्टिवल वो भी देख लेते हैं। सर, इसमें अगर सर देखें तो सर का मतलब क्या होता है, ईयर, और जो हुल है इसका मतलब होता है बिगिन्स। ठीक है, जो साल बिगिन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ईयर और बिगिन्स, एक हो गया सरहुल। एक मिनट, ये हो गया सरहुल। ठीक है, इसके अलावा देखें हम अगर, तो है एक है भागता पर्व, भागता पर्व। और ये ट्राइबल जो है वो फेस्टिवल है, ट्राइबल्स का, ट्राइबल फेस्टिवल। और कब मनाया जाता है, बिटवीन स्प्रिंग एंड समर, स्प्रिंग एंड समर के बीच में। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जावा फेस्टिवल, जावा फेस्टिवल। ठीक है, इसमें ये कौन मनाती है, जो अनमेरिड, जो अविवाहित लड़कियां हैं, ट्राइबल गर्ल्स, वो अनमेरिड ट्राइबल गर्ल्स। ठीक है, इसको सेलिब्रेट करती है फॉर बेटर फॉर्चून एंड बेटर फर्टिलिटी, बेटर फॉर्चून एंड बेटर फर्टिलिटी। अब इनको याद कैसे करेंगे अपन, झाड़, झाड़ से क्या देखते हैं हम, झाड़, सारे भागो किस में, भाग जाओ किस में, झाड़ में, सारे भाग जाओ किस में, झाड़ में, सबको झाड़ में भाग जाना है। तो सारे से क्या हो गया, सरहुल, झाड़ से झारखंड, भागता पर्व भाग से, और जावा से जावा फेस्टिवल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द हेड ऑफिस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोकेटेड। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सिटी इन इंडिया इज़ द फर्स्ट टू इनोग्रेट एन एप्पल स्टोर इन द कंट्री। इंडिया में कौन सी सिटी में जो एप्पल स्टोर है, जो फर्स्ट एप्पल स्टोर है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, ठीक है। बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अब करते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द डे। एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच सिटी। जो एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? पुणे, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज इज़ द हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज एंड 7 डेज, ठीक है। और जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मैं वहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।